और उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम का पहला पड़ाव करीब है। आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब 11 जिलों में 10 फरवरी को वोटिंग होगी। सियासी संग्राम के बीच बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जनता से कई वादे किए हैं। दोनों पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। चुनाव से जुड़ी 8 बड़ी खबरें देखिए हमारे सुपर 8 में। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मैनिफेस्टो जारी किया गया। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने हमारे घोषणा पत्र को लहराते हुए कहा था, इसमें से कितना पूरा हुआ। मैं आज उत्तर प्रदेश की महान जनता को इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। बीजेपी ने अगले 5 साल में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। साथ ही बोरवेल, ट्यूबवेल और तालाब और टैंक के निर्माण के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश में 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने का भी वादा किया गया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र को सत्य वचन पत्र नाम दिया है। साथ ही टैगलाइन भी सत्य वचन अटूट वादा है। वचन पत्र में किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया गया है। अखिलेश ने कहा, गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन में कर दिया जाएगा। साथ ही कानून बनाकर किसानों को कर्ज से मुक्त किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। आम लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सरकार बनी तो समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर खोले जाएंगे, जिसमें गरीबों को राशन और जरूरी सामान मिलेगा। कैंटीन में 10 रुपए में थाली मिलेगी। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने के साथ ही 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का भी वादा वचन पत्र में किया गया है। यूपी में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी मथुरा में थी। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने विश्राम घाट पर विधि विधान से यमुना पूजन किया। इस दौरान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और मथुरा से प्रत्याशी प्रदीप माथुर भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने यहाँ रोड शो किया। मथुरा के बाद आगरा के खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में रोड शो किया। उनका रोड शो मंडी गल्ला होते हुए कागारौल रोड, सब्जी मंडी, ऊंटगिरी रोड पर पहुंचा। कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रियंका गांधी बुधवार को जारी करेंगी। इससे पहले कांग्रेस महिला घोषणा पत्र और युवा भर्ती विधान जारी कर चुकी है, जिसमें महिलाओं और युवाओं की भर्ती से संबंधित घोषणाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन पंजाब की शुरुआत कर दी है। पीएम ने पहली वर्चुअल रैली की। प्रधानमंत्री ने पंजाब को लेकर पार्टी का विजन रखा। मोदी ने कहा कि पंजाब हमारे लिए सत्कार और सेवा की परंपरा का साधन है। कांग्रेस ने सिख कत्लेआम करवाए, हमने सजा दिलाई, हमने करतारपुर कॉरिडोर खोला। ये चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि पंजाब के विकास का चुनाव है। ये चुनाव क्या सिर्फ एक नई सरकार बनाने भर के लिए है? क्या ये चुनाव सिर्फ एक नया मुख्यमंत्री बनाने भर के लिए है? जी नहीं, ये पंजाब में विकास की गति तेज करने और पंजाब को अनिश्चितता की स्थिति से बाहर निकालने के चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंजाब के विकास के लिए वो आज सभी से सहयोग मांगते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए सशक्त पंजाब का निर्माण जरूरी है, इसलिए लोग सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार को चुने। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू को हिंदू दलित विरोधी बताया है। मजीठिया ने कहा कि सिद्धू को अपनी हार नजर आने लगी है। मजीठिया इस बार अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती दे रहे हैं। मजीठिया ने आरोप लगाया कि सिद्धू दंपत्ति 18 साल से अमृतसर ईस्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन विकास का एक भी काम नहीं हुआ।
मजीठिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस भी सिद्धू की असलियत जान चुकी है। उन्होंने कहा कि सिद्धू की कार्यशैली की वजह से हिंदू, दलित, क्रिश्चियन और दूसरे धर्मों के लोग कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। ये बात कांग्रेस हाईकमान को भी समझ आ गई है। मजीठिया ने सिद्धू को बहुत भारी वोटों के अंतर से हराने का दावा भी किया। ड्रग्स मामले में आज तक आरोप साबित नहीं हुए। ये सब फैलाई गई झूठी बातें हैं। जिस केस में मेरा नाम जोड़ा गया उसमें जो लोग हैं उनसे मैं कभी मिला तक नहीं हूं। यूपी में पहले दौर के लिए सभी पार्टियों ने आखिरी दिन धुआंधार प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले चरण के लिए प्रचार शाम 6 बजे खत्म हो गया। यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। 58 सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 10 फरवरी को शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा की सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के जाट बहुल्य इलाके हैं। पहले चरण के चुनाव में 623 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। उत्तराखंड के गंगोली हाट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिल्म पुष्पा का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की तारीफ करते हुए फिल्म के डायलॉग का भी इस्तेमाल किया। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है, फायर भी है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को टारगेट करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम बताने की हालत में भी नहीं है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की ना तो कोई नीति है, ना कोई नीयत और ना ही विकास करने में विश्वास है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा के बोरीम में साईं बाबा मंदिर में पूजा की थी। अब तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा गया कि अमित शाह ने चुनावी राज्य के दौरे के दौरान गोवा में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मंदिर का इस्तेमाल किया था। टीएमसी के बयान के मुताबिक शिकायत बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है, जिसमें अमित शाह को अनुयायियों की भीड़ के साथ एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में पूजा करते हुए दिखाया गया है। अमित शाह 30 जनवरी को गोवा में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार के लिए गए थे। टीएमसी ने उन पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का भी आरोप लगाया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।